हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक सेकंड टॉपिक आज का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके पहले हमने देखा फैक्टोरियल नोटेशन, हाउ टू सॉल्व अ फैक्टोरियल नोटेशन, किसको फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। उसके तुरंत बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में जाने से पहले हमें पहले इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ये एक बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो कि बेसिक प्रिंसिपल है किसका, काउंटिंग के लिए। बेसिकली हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जब टॉपिक में जाएंगे तो उसके लिए हमें दो ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के पढ़ने होते हैं, खास करके एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एडिशन। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। मल्टीप्लिकेशन का जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक उसके तुरंत बाद का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये जो परमुटेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो दो तरीके से डिवाइडेड होंगे। आपको सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन कि कब आप मल्टीप्लाई यूज़ करोगे और कब आप एडिशन यूज़ करोगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है उसके ऊपर में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन को समझ कर ये आप जस्टिफाई कर पाओगे कि किस क्वेश्चन के साथ, या आइडेंटिफाई कर पाओगे, नॉट जस्टिफाई, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस क्वेश्चन के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है और किस क्वेश्चन के साथ आपको एडिशन यूज़ करना है। तो वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का ये टॉपिक है। इसके साथ मैंने एक एक एग्जाम्पल ऐड किया है। पहले आप एक एग्जाम्पल के साथ जाइए, फिर कुछ क्लास वर्क मैंने आपको दिया है जो सिर्फ और सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जाम्पल सेक्शन का क्वेश्चन है, उसके थ्रू आप जाइए। उसके लिए मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है। जिनके पास पुराना बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जाइए, उसके नीचे जितने एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू जाइए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। इनके बिना और फैक्टोरियल नोटेशन के बिना आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक में नहीं जा सकते हैं। ये इसका बेसिक थ्योरी है, कह लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जाने से पहले। तो कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। इफ़ देयर आर टू ऑपरेशंस सच दैट वन ऑफ देम कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज, ये ना n लिखा हुआ है, ठीक है, n या m इसको मान लीजिए, हाँ इसको हम लोग मान लेते हैं n, ठीक है। ये थोड़ा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं इसको लिख दे रही हूँ। इस परफॉर्म्ड ऑपरेशंस कहने का मतलब दो तरह के आर्टिकल्स यूज़ किया जा रहा, दो तरह का सिचुएशंस को यूज किया जा रहा। ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि देयर आर टू ऑपरेशन सच दैट वन कैन बी परफॉर्म्ड। एक जो ऑपरेशन है वो n तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, एंड when it has been performed in any one of these m ways। और फिर इसको दूसरे और कितने तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, m ways के साथ भी। और सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड n ways, एंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर दूँ आपके लिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बोलता है कि अगर आपके पास दो आर्टिकल है, दो सिचुएशंस हैं, और क्या मैं आपको बोलूँ, जैसे दो तरह की चीज़ें आपके पास हैं, जैसे बनाना एंड एप्पल, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यू हैव। तो एक जो एप्पल है उसको किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं अपने किचन में या अपने फ्रिज में, या और बनाना को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने फ्रिज में, उस तरह की इसमें बात की जा रही है। मैं इसको रेलिवेंट करने की कोशिश कर रही हूँ इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे अगर मान लीजिए आपने एप्पल को n तरीके से अरेंज किया है और बनाना को m तरीके से अरेंज किया है, तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा एप्पल्स एंड बनानास का, टोटल जो अरेंजमेंट होगा एप्पल्स एंड बनानास का वो होगा m इंटू n तरीके से। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ भी किया जा रहा है। टू ऑपरेशंस का मतलब ही है यहाँ पे two articles are using here, two type of things are using here। आई होप आप समझ पाओ। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, जैसे मैंने बनानाज एंड एप्पल्स का एग्जांपल लिया, सबके घर में बनाना एप्पल आते हैं, उसको हम लोग फ्रूट सेक्शन में अरेंज करते हैं, किसको कहाँ पे रखना है, तो वो कितने तरीके से हम रख सकते हैं। वो अगर एप्पल्स के लिए हम n ले रहे हैं और बनानास के लिए हम अगर m ले रहे हैं, तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा हमारा वो क्या होगा, m इंटू n तरीके से होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे पुट किया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो। चलिए, ये एक क्लास का सिचुएशन दिया हुआ है
क्या कहता है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. The teacher wants to select one boy and one girl to represent the class for a function. तो यहाँ सिचुएशन क्या कहता है कि एक क्लास है जहाँ पर 15 लड़के और 12 लड़कियाँ हैं उस क्लास में स्टूडेंट. तो एक टीचर जो क्लास टीचर है वो चाहती हैं कि एक लड़का सेलेक्ट करे और एक लड़की सेलेक्ट करे किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. रिप्रेजेंटेटिव चाहिए टीचर को. तो टीचर को लड़कों में से भी एक चुनना है और लड़कियों में से भी एक चुनना है. तो ये फाइनली टीचर कितने तरीके से चुन सकती है. 15 लड़के हैं तो 15 लड़के हैं, मान लीजिए 1 to 15 रोल नंबर वाले सारे के सारे लड़के हैं तो 15 तरीके से चुन सकती है ना. किसी एक लड़का को चुनना, मान लीजिए रोल नंबर 1 भी ले सकती है, रोल नंबर 7 ले सकती है, रोल नंबर 15 ले सकती है, 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6. टीचर की मर्जी है. उन 15 लड़कों में से किसी एक को उनको चुनना है. तो 15 ऑप्शंस हैं उनके पास लड़के को सिर्फ चुनने के लिए. सिमिलरली 12 लड़कियों में से वो टीचर को 12 तरीके से वो चुन सकती हैं. मान लीजिए 16 से ऑनवर्ड्स 12 स्टूडेंट कैसे हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको 12 तरीकों से चुन सकती हैं. लड़कों को 15 तरीकों से चुन सकती हैं. तो टोटल वो कितने तरीकों से चुन सकती हैं, 15 गुना 12, 15 इंटू 12. ये कहता है fundamental principle of multiplication. So here the teacher is to perform two operations. Selection of a boy कितने में से, 15 में से, तो 15 तरीके से चुन सकती हैं. Selection of a girl out of 12 तो 12 तरीके से चुन सकती हैं. तो इसलिए टोटल यहाँ पे जो लिखा गया है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से चूज़ किया जा सकता है. बॉयज़ को 15 तरीके से और गर्ल्स को 12 तरीके से. तो टोटल कितने हो गए, 180 वेज. तो कोई भी टीचर जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करने के, क्लास से बॉय एंड अ गर्ल जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने तरीके से चूज़ कर सकती है, 180 तरीके से. ये बोलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के पास. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जैसा कि हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ एडिशन टाइप का सिचुएशन हमें दिया जाएगा. सेम स्टेटमेंट इज गिवन हियर. अगर हमारे पास कोई भी दो ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए, इंडिपेंडेंटली वर्ड इज़ यूजिंग हियर कि पहले वाले का दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं हो और दूसरे वाले का पहले वाले से कोई लेना देना नहीं हो, और m और n तरीके से उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं टू ऑपरेशंस को. तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखता क्या है, यहाँ पे एक जो चीज़ लिखता है, ईदर देन ईदर ऑफ द टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन m+n वेज. तो एडिशन है तो पक्का यहाँ इनटू नहीं होगा, प्लस साइन होगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन साइन था. अभी थोड़ी देर बाद अभी हम लोग देख रहे हैं एडिशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में एडिशन हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहा था. तो सिचुएशन भी एडिशन टाइप के ही होंगे. देखो आप कहाँ पे चेंज होता है. इन अ क्लासरूम, ये भी क्लासरूम सिचुएशन है. देयर आर 16 बॉयज एंड 9 गर्ल्स. द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ईदर, ईदर वर्ड इज यूजिंग हियर. ईदर वर्ड आपको ये बता रहा है और यहाँ पे एंड वर्ड यूज कर रहा है. देखो यहाँ पे अ बॉय एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेक्शन. ठीक है, एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेक्शन, और ईदर का मतलब है जोड़ना, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, ऐसा टाइप का फीलिंग देता है. या ये यूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है. टीचर को सेलेक्ट करना है ईदर अ बॉय और अ गर्ल. और वर्ड आया मतलब यहाँ एडिशन यूज़ होगा. एंड वर्ड आया मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा. यहाँ पे है एक लड़का और एक लड़की, इसलिए गुना किया गया, 15 इंटू 12 कर दिया गया. और यहाँ पे बोलता है एक या तो लड़का या तो लड़की, दोनों में से कोई एक. तब क्या होगा भाई, टीचर 16 बॉयज़ में से सिर्फ एक को चुनना है. 16 बॉयज़ और 9 गर्ल्स में से सिर्फ एक को चुनना है, कहने का ये मतलब है. तो 16 बॉयज़ में से अगर बॉय चुनना चाहती हैं तो कितने तरीके से चुन सकती हैं, 16 तरीके से. और अगर वो 9 गर्ल्स में से अगर गर्ल चुनना चाहती हैं तो वो कितने तरीके से चुन सकती हैं, 9 तरीके से. तो जो टीचर है, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सलेक्शन.
तो सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, अगर वो बॉयज़ को चुनना है तो 16 तरीक़ों से कर सकती है, या तो वो गर्ल्स को चुनना है तो 9 तरीके से कर सकती है। या वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और वर्ड, ईदर और मतलब एडिशन, और एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसको आप याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। टीचर सेलेक्टिंग 1 बॉय आउट ऑफ 16 तरीके से लड़कों को चुना जा सकता है, या तो 9 तरीके से लड़कियों को चुना जा सकता है। तो टोटल सिलेक्शन जो होगा वो 16 + 9 है, और टोटल कितना आंसर आ रहा है, 25 वेज से वो चुन सकती हैं। तो मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, ईदर वाला क्वेश्चन प्लस होगा और एंड वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आपके लिए स्टार मार्क के साथ, मैं इसी का आगे का प्रोसीड मैं यहाँ पे लिखी हूँ। आप RS अग्रवाल बुक के पेज नंबर 269 से 276 में जाइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। किसी क्वेश्चन में एडिशन होगा, किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन होगा। आप जब एक से ज़्यादा में चले जाओगे, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस जब आप बनाओगे, तब आप एकदम से क्लियर हो जाएगा कहाँ जोड़ना है और कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ें आपको इस RS अग्रवाल बुक में बहुत क्लियर कट लिखी गई हैं। आप यहाँ तक कंप्लीट करिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर टुडे।